सुप्रीम कोर्ट सूबाई इंतखाबात के केस में 4 जजेस ने इख्तलाफी नोट लिखा। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अज खुद नोटिस का कोई जवाज नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट में सीनियर जजेस की बेंच पर अदम शमूलियत पर एतराज किया। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच में शामिल एक जज का ऑडियो लीक्स का तस्करा भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल ने जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी दायर कर दिया। जज से मुतालिक इल्जामात का किसी फोरम पर जवाब नहीं दिया गया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने नोट में लिखा कि किसी और मामले को देखने से पहले असम्बलियां तोड़ने की आईनी और कानूनी हैसियत देखना नागुज़ीर है। मामले का सुप्रीम कोर्ट आना अभी कबल अज वक्त है। क्या सूबाई असम्बलियां जमहूरियत के आईनी असूलों को रौंद कर तोड़ी गईं? हमारे सामने रखे गए सवाल को अलहदा नहीं देखा जा सकता। तो अदालती कार्रवाई की मज़ीद तफसीलात जानते हैं। फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, बताइएगा कहाँ तक पहुंची समाअत? जी देखिए, इस वक्त भी इस केस की है और जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। अली जफर ही दलाल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल मुख्तलिफ है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर ने असेंबली तहलील करने के फैसले पर दस्तखत किए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर रहा, जबकि वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में केस की अगली समाअत कल मुकर्रर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर रजा के खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट में कल कुल 21 दिन जवाब जमा कराने के लिए दिए गए। खालिस एक आईनी सवाल है जिस पर एडवोकेट जनरल ने अदालत से कहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि तारीख देने के लिए 90 रोज की मोहलत है। जस्टिस मोहम्मद अली ने रिमार्क दिए कि 90 दिन तारीख के लिए है तो इलेक्शन कब होंगे, जिस पर अदालत ने हदायत की कि आज ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सेक्रेटरी अदालत के सामने जवाब जमा करवाएं। जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सीधा साधा सा केस है, 18 जनवरी को गवर्नर तारीख देने में नाकाम है। पेशावर हाई कोर्ट में 3 आईनी दरखास्तें ज़ेर इल्तवा है। ये भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से मौक़िफ़ लिया गया। समाअत इस वक्त जारी है। सुप्रीम कोर्ट में सूबाई इंतखाबात के केस में 4 जजेस ने इख्तलाफी नोट लिखा है और 5 मेंबर्स पर मुश्तमिल अभी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान हमारे साथ मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल। कामरान खान से हम चलें। कामरान खान, कहिएगा, अहम केस पर समाअत इस वक्त जारी है, क्या आप देखते हैं इस केस के हवाले से मजीद? अब जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो इस केस की समाअत करे, 9 रुकनी बेंच तो टूट गया, अब जो 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करे उस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए, बेंच टूटने वाला भी मामला खत्म हो गया और जो फुल कोर्ट की तश्कील देने वाला मामला था वो भी बज़ाहिर और अमलन ऐसा नज़र आता है कि वो जो दरख्वास्त इस वक्त पेंडिंग है वो भी रिजेक्ट हो जाएगी। इम्कान यही है क्योंकि चीफ जस्टिस ने ये जो 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया है उनका ये कहना है कि हम यही बेंच इस केस की बाकायदा समाअत करेगा और उन्होंने ये भी कह दिया कि कल ही हम इस बेंच की इस केस की समाअत को कंक्लूड करके कल ही कोई मुख्तसर फैसला जो है वो सुना सकते हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि वक्त की कमी को मद्देनजर रखा जाए। इस वक्त भी अली जफर, एडवोकेट बैरिस्टर अली जफर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, वो अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं। उनका ये कहना था कि ये एक बुनियादी और आसान सा आईनी सवाल है जो कि इसमें मुरतब किया गया है कि इस आइन के तहत इलेक्शन की तारीख देना किसकी आईनी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन का इसमें क्या किरदार है और वफाक और सूबे जो हैं वो किस तरह से इलेक्शन कमीशन की एआनत कर सकते हैं साफ और शफाफ इंतखाबात के इनाकाद में। तो इन्हीं बुनियादी सवाल पर मामला चल रहा है। इसमें बताया गया, अली जफर ने यह कहा कि ये जब आइन इस हवाले से बहुत वाज़ेह है, लेकिन जब कोई भी आइनी इदारा या कोई भी आइनी ओहदेदार अपनी जिम्मेदारी अदा करने से रूगर्दानी करे, उसको वायलेट करे या जानबूझकर आइन की अमलदारी में तात्तुल वाला मामला पैदा हो जाए तो ऐसी सूरत में कामरान, ये बताइएगा कि जो इख्तिलाफी नोट लिखा गया उसके मुहर्रिकात क्या हैं? जी देखिए, 4 इख्तलाफी नोट आए थे जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल की जानिब से, जिनमें से 2 जज साहिबान, इन चारों का तकरीबन जो मुतमन्ना नज़र था वो यही था कि इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट तश्कील होना चाहिए जिसमें तमाम के तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान बमाए चीफ जस्टिस जो हैं वो शामिल हों। इस इख्तलाफ की बुनियाद पर 2 जज साहिबान ने अपने आप को इस केस की समाअत से अलहदा कर लिया, जिसमें कि जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल हैं। जबकि जो 9 रुकनी बेंच जो पहले इस केस की समाअत कर रहा था उसमें 2 जज साहिबान ऐसे थे
جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر اکبر علی نقوی، جن پر کہ مختلف اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے اعتراض آیا تھا۔ پاکستان بار کونسل نے ان پر اعتراض کیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کی جانب سے ان دو جج صاحبان پر اعتراض کیا گیا تھا، اور بنیاد یہ بنائی گئی تھی کہ یہ وہ دو جج صاحبان ہیں جنہوں نے ایک دوسرے مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے الیکشن سے متعلق معاملہ ٹیک اپ کیا، اور اس میں ایک نوٹ جو ہے وہ چیف جسٹس کو بھیجا کہ اس پر از خود نوٹس لیا جائے، اور چیف جسٹس نے ان دو جج صاحبان یعنی جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر اکبر علی نقوی کے نوٹ پر از خود نوٹس لیا۔ اس لیے چونکہ ان کے نوٹ پر یہ از خود نوٹس لیا گیا تھا، اس لیے خیال کیا جا رہا تھا کہ پروپرائٹی کا تقاضا ہے کہ ان دونوں جج صاحبان کو اس کیس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو آج رضاکارانہ طور پر ان دونوں جج صاحبان نے یعنی جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر اکبر علی نقوی، انہوں نے خود رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو اس کی سماعت سے علیحدہ کر لیا۔